आप लोगों ने यहाँ पे Huawei का ट्रिपल फोल्डिंग फोन देखा होगा। एक ऐसा फोन जो 3 बार यहाँ पे फोल्ड किया जा सकता है। इवन Huawei से इंस्पिरेशन लेके कई सारी कंपनीज जो है वो भी अपने नए टाइप के फोल्डिंग फोन्स के ऊपर काम कर रही है। सो नए Xiaomi ला सकती है, अगले साल सुनने में Samsung का भी ला सकती है, यहाँ तक कि रियूलेबल फोन के भी रूमर्स यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी फोल्डेबल फोन को मार्केट में सक्सेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी कि मार्केट में एक हिट फोल्डिंग फोन आज भी आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर जो फोल्डिंग फोन है बहुत महंगे हैं, सेल्स उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन इनके बावजूद भी कंपनियां लगातार अपने फोल्डेबल फोन निकालती रहती है। चलिए पीछे की कहानी क्या चल रही, क्यों निकालती, क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं फोल्डेबल फोन की टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले तैयार हो गई थी, जहां पे 2019 में पहली बार फोल्डेबल फोन आया था सैमसंग का। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो शोकेस था वो 2013 और 14 में ऑलरेडी हो चुका था। LG जैसी कंपनी ने भी रोलेबल फोन का कॉन्सेप्ट दिखा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ड्यूरेबल नहीं था। और फोन के अंदर जब मूविंग पार्ट्स आते हैं तो इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म तक फोल्डेबल फोन को चलाने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि जब पहला सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड आया था, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन वाले इश्यूज देखने को मिले थे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज्यादा रिफाइंड नहीं थी, और इस वजह से इतना ज्यादा प्रीमियम देने के बाद भी लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा यहाँ पे डगमाया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फोल्डेबल फोन धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे और मार्केट में टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी। आज के समय में हालत है कि फोल्डेबल फोन की टेक्नोलॉजी वो काफी ज्यादा रफ एंड टफ है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और हिंज के ऊपर बहुत ज्यादा करी जाती है टेस्टिंग। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फोल्डेबल फोन थोड़ी सी मात खा जाते हैं, और वो होता है उनके बेचने में, क्योंकि फोल्डेबल फोन का प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पे फोल्डेबल फोन की कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाती है। बात यह कि इंडिया के अंदर कोई भी फोल्डेबल फोन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सैमसंग एक ऐसी कंपनी जिसने लगातार अपने फोल्डेबल फोन निकालती है, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर से ज्यादा उसको कॉर्पोरेट बायर्स खरीदते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन हाँ, इतना महंगा फोन लोग यहाँ पे लेते ही नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर बल्क में डीलिंग होती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे फोल्डेबल फोन्स को परचेज करती है। वो सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, उन लोगों को फोल्डेबल फोन दिया जाता है। आम जनता में इतनी ज्यादा डिमांड आती नहीं है फोल्डेबल फोन्स की। अगली चीज है कि रेगुलर जो कैंडी बार स्टाइल के फोन्स होते हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करेंगे और आने वाले समय में कहीं भी जाने नहीं वाले। यहाँ तक कि इन्फिनिक्स जैसी कंपनी भी कोशिश कर रही 50,000 रुपए का फ्लिप फोन निकालने की। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि इन्फिनिक्स जैसी कंपनी के लिए वो सिर्फ हाथी के दांत जैसा है। यानी कि हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने कुछ और दिखाने कुछ और होते हैं ना, हर एक कंपनी के लिए यही चीज है। यही हाथी के जो दांत होते हैं एक कंपनी के लिए फोल्डेबल फोन होता है, यानी कि वो ये दिखा सकते हैं वो भी एक महंगा फोन बना सकते हैं, प्रीमियम फोन को क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में इतना फोन बेच सकते हैं। लेकिन जब सेल्स फिगर निकल कर आती है तो कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। वीवो की बात करें तो तकरीबन 10,000 से कम उन्होंने अपने नए X Fold 3 Pro की यूनिट्स बेची हैं। यहाँ पे ओप्पो ने अपना एक फ्लिप फोन यहाँ पर निकाला था, वो भी यहाँ पे कोई खास चला नहीं। इवन दोबारा से कंपनीज कोशिश करेंगी, लेकिन उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं कि फोल्डेबल फोन को टोटली रिप्लेस कर दिया जाए। हालांकि फोल्डेबल फोन बहुत ज्यादा कूल होते हैं, देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि उनमें होता है एक वाव फैक्टर। क्योंकि जब भी आप एक मोबाइल फोन को जेब से निकालो, उसको खोल देना, एक वाव तो इंसान के मुंह से निकलता है, और यही वाव फैक्टर पे बेचने की कोशिश की गई थी, और इसी के लिए कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हो तो मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन बैठा है, और वो है एप्पल। एप्पल एक ऐसी कंपनी की ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद डिफॉल्ट परचेज होता ही है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए के ऊपर कोई इंसान फोन खरीद रहा है, डिफॉल्ट में वो एप्पल के ऊपर चले जाता है। बाकी कंपनीज को तो देखता भी नहीं है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती उसके लिए। ये तो अगली प्रॉब्लम है। लेकिन आप फिर सोचो कि अगर एप्पल ने अपना फोल्डेबल फोन बना दे तो वो तो 2 लाख के ऊपर का पहुंच जाएगा। एप्पल का फोल्डेबल फोन 2 लाख रुपए के ऊपर आसानी से जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात है कि क्या एप्पल वाले फोल्डेबल फोन निकालेंगे, क्योंकि एप्पल के लिए फोल्डेबल आईफोन, फोल्डेबल आईपैड कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बात है कि मार्केट में उसका अडॉप्शन होगा, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। आईफोन जैसी चीज जो उनके लिए बेस्ट सेलर होती है, बहुत सारा पैसा बना कर देती है, उसके साथ बड़ा रिस्क ले पाना ये एप्पल नहीं लेना चाहती। इस वजह से आईफोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिले लग रहा है, और जब एप्पल को लगेगा कि मार्केट तैयार है, तब शायद एप्पल वाले अपना फोल्डेबल आईफोन या फोल्डेबल आईपैड कुछ भी यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। इसके साथ अगली चीज मैंने देखी है कि फोल्डेबल फोन्स इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए हैं, काफी सारी कंपनीज ने भी निकाला, और ग्लोबल लेवल पर भी कई सारी कंपनीज ने भी अपने फ्लिप और फोल्ड निकाले हैं। लेकिन आज भी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वो इतना खास नहीं है, और ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे सिर्फ सैमसंग जैसी कंपनी ने ही काम किया। यानी कि फोल्डेबल और फ्लिप के जो फीचर
फीचर्स होते, जितने अच्छे तरीके से ऐप ऑप्टिमाइजेशन हो, या फिर नॉर्मल स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन पे जाते हो तो ऐप स्केलिंग होती है। लेकिन टाइम के साथ जब फोल्डेबल फोन्स और ज्यादा पॉपुलर होंगे तो शायद यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे काम हो। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करते हैं कि यार फोल्डेबल फोन का मार्केट क्या आगे चल के कभी बढ़ सकता है। देखो, फोल्डेबल फोन का मार्केट आज के समय में बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। 1% से लेकर 2%, 3% यूजर हो, लेकिन ये सिर्फ एक नीश ऑडियंस रहेगी। जब भी हम बात करते हैं ना एक आदमी को फोल्डेबल फोन खरीदना चाहिए कि नॉर्मल फोन, तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल फोन के पीछे भागता है, क्योंकि जब भी फोल्डेबल की बारी आती है तो एक तो उसे प्रीमियम दिखाया जाता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस दिखाई जाती है और लोगों को कई बार ऐसी चीजें वाव फैक्टर जो रहता है ना वो देखने में मजा आता है। लेकिन जो मोबाइल फोन है ना वो इतनी पर्सनल चीज हो गई है, आदमी जब उसे हाथ में लेगा तो वो ज्यादा तामझाम नहीं चाहता, वो चाहता है सिंपल चीजें रहे, मेरा काम हो जाए बस, क्योंकि एक नेसेसिटी वाला आइटम एक मोबाइल फोन बन चुका है। और 2-3% नीश मार्केट रहेगा, इवन लेस देन 5% रहेगा, जो एग्जैक्टली में आज भी फोल्डेबल फोन परचेस करेगा, आने वाले समय में भी करेगा, और उसके बाद ये मार्केट कोई भी ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होने वाला। इवन मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ अगर फोल्डेबल फोन अगर आपको सस्ते रेट में मिलने भी शुरू हो गए तब भी बहुत ही कम चांसेस है कि लोग जाके उन्हें परचेस करें, तब भी जो रेगुलर साइज फोन्स होंगे वही यहाँ पर बिकते रहेंगे। तो रेगुलर फोन्स में ही भी एडवांसमेंट आता रहेगा, फोल्डेबल फोन्स में भी आता रहेगा और नई नई चीजें भी आती रहेंगी। लेकिन मार्केट में जो नई चीजों का एक एक्सेप्टेंस रेट होता है ना कि एक नई चीज आ वो मार्केट में एकदम से पॉपुलर हो गई, नया फॉर्म फैक्टर आया, ये चीज अभी भी यहाँ पे थोड़ी कम है। और इवन एक बात बताऊं आप लोगों को, फोल्डेबल फोन्स के साथ एक चीज मैंने देखी है कि यार मार्केट में ना कोई भी मूविंग पार्ट जब भी मोबाइल फोन में डाले जाते हैं वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं। चलो फोल्डेबल फोन को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन याद है एक जमाने में ना आपको नोकिया के फ्लिप फोन देखने को मिलते थे, स्लाइडर फोन्स आते थे, अलग अलग तरीके से फोन आते थे, कहीं से फोन घूम जाता था, यहाँ तक कि रोटेटिंग कैमरा आया था, पॉपअप कैमरा आया था, स्लाइडर कैमरास भी आए थे। लेकिन जब भी मोटर, हिंज और मूविंग मैकेनिज्म आता है ना मोबाइल फोन में, उस चीज को इतना ज्यादा रिलायबल माना नहीं जाता। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर मूवेबल चीज होगी वहां पे उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस वजह से मोबाइल फोन के अंदर मूवेबल पार्ट्स कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। हालांकि कंपनीज की मजबूरी है, क्योंकि फोल्डेबल फोन को बिना मूविंग पार्ट्स के नहीं बना सकते। आज तक का मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखा हूं, फोल्डेबल फोन एक पर्टिकुलर नीश मार्केट के आगे कभी भी नहीं बढ़ पाए। हालांकि फोल्डेबल फोन प्रॉब्लम कोई ऐसी न्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात बताऊं जो रेगुलर जैसे सैमसंग का फोल्ड आता है वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता है कि आप नॉर्मल फोन के तरीके से उसे यूज कर लो या फिर टैबलेट जैसे उसे यूज कर लो। Huawei ने जो निकाला कह रही है कि आप फोन बना लो, टैबलेट बना लो, एक छोटा सा डेस्कटॉप का रिप्लेसमेंट बना लो। फ्लिप फोन कोई ऐसी चीज यहाँ पे सॉल्व करते नहीं है और देखने में यहाँ पर प्रैक्टिकली एक कंज्यूमर को ना ऐसा कोई बेनिफिट नहीं देते कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके लिए मैं एक फोल्डेबल फोन लूं। जब तक ये क्वेश्चन का आंसर कंपनीज नहीं ढूंढ पाएंगी ना, ये लोगों को फोल्डेबल फोन में आंसर नहीं मिलेगा, तब तक उस चीज को यहाँ पे रोका नहीं जा सकता। इतने महंगे फोल्डेबल फोन के पीछे सच में बताऊं इतना ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीजों में अच्छा रहता है, कुछ चीजों में इतना अच्छा नहीं भी रहता, लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोगों के लिए फोल्डेबल फोन बने भी नहीं है। उस लेवल पर अभी आने में बहुत टाइम है और शायद हम कभी भी शायद उस लेवल पर नहीं आ पाए। जो अभी मार्केट शेयर ग्रैब कर रखा है शायद उसी के आसपास रहेगा, उसमें से थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ऐसा देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा मेरे को आज की सिचुएशन देख के कि आने वाले समय में आपके रेगुलर फोन को एक फोल्डेबल फोन पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। बाकी आप लोगों ने कभी फोल्डेबल फोन का एक्सपीरियंस किया, जो भी है नीचे कमेंट में अपनी बात बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।